अस्सलाम वालेकुम, राइज एंड शाइन में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, कुछ सैलाबी सूरत हाल भी है मुल्क में। जेलों और चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब बताया जा रहा है और काफ़ी अलर्ट पर है। फिर लाहौर, नारोवाल, शकरगढ़, जफरवाल, यहाँ पर बड़ी तेज़ बारिशें भी हुई हैं। लाहौर तो बिल्कुल ही डूब गया था, सड़कें लाहौर की डिफेंस हर जगह की सड़कें डूब चुकी थी, सड़क नज़र ही नहीं आ रही थी, कशियाँ भी चलानी पड़ी। तो पहले हम ईरान और उसकी सूरत हाल की बाद में बात करेंगे। पहले ये जो कैफियत है, जो बारिशों की वजह से लाहौर और दीगर पंजाब के इलाके मुतासर हुए हैं, यहाँ पर इकदाम क्या किए जा रहे हैं, इसका अहवाल आपको देंगे। हमारे साथ उमर अब्बास साहब हैं, DGPDM में हमारे रिपोर्टर भी कुछ देर बाद हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन उमर साहब से पहले बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। कैन यू हियर मी? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज़ आ रही है लाउड एंड क्लियर। उमर साहब, मुझे बताएं कि काफ़ी ज़्यादा बारिशें हुई हैं और सूरत हाल भी संगीन नज़र आ रही है, जो हम फुटेजेस भी देख रहे हैं लाहौर की भी और दीगर जगहों की भी। तो क्या इकदाम किए जा रहे हैं आपकी तरफ से? जी, जैसे आपने देखा होगा कि पिछले 3-4 दिनों से एक वेदर सिस्टम आया हुआ है और काफ़ी हैवी रेनफॉल देखने को मिली है हमारी, ख़ास तौर पे लाहौर डिवीजन, गुजरांवाला डिवीजन, रावलपिंडी डिवीजन, इवन फैसलाबाद तक। तो उसमें ज़ाहिर है 2-3 सिचुएशंस बनती हैं। एक तो आपकी अर्बन फ्लडिंग की है, क्योंकि मेजर अर्बन सेंटर्स एंड एरियाज़ में आपका लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल, गुजरात, तो ये सारे शहर जो हैं वो इस एरिया में आते हैं। अब इसमें आपने देखा होगा कि जब बारिश होती है तो काफ़ी पानी आया था, काफ़ी जगहों पे बॉन्डिंग भी हुई थी। हाउएवर, क्योंकि इस साल ऐसे था कि डीसिल्टिंग, ड्रेनेज की क्लियरेंस बहुत टाइमली हुई थी, मल्टीपल फेजेस में हुई थी, मशीनरी भी नई एक्वायर होके आ चुकी है, तो जो बॉन्डिंग का टाइम है और जो क्लियरेंस का टाइम है वो बहुत कम हो गया था। तो अबाउट 1/3 तक ड्रॉप किया है कि जितनी बॉन्डिंग होती है और जितना जल्दी वो क्लियर होता है। उसके अलावा आपकी जो दरियाओं की सूरत हाल है वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी स्टेबल है। अभी आपके लो फ्लड की सिचुएशन है आपकी इंडस में और बाकी चिनाब में मीडियम है, वो बल्कि डिक्लाइन कर रही हैं, क्योंकि कैचमेंट एरियाज़ में अब बारिश रुक गई है और ख़त्म हो गई है। तो ये फ्लो कर जाएगा और अभी तक हमारे डैम्स में, रिजर्वॉयर्स में इतनी कैपेसिटी है बराजेस में कि इतना अगर आएगा तो वी कैन मैनेज इट। अच्छा, अब यही है कि ये मुझे बताएं कि लाहौर में और दीगर उसके मुल्का जो शहर हैं, वहाँ कितने मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई कि ये कैफियत बन गई? क्योंकि देखें ना, यहाँ पर इंतजामिया, आप तो अपना काम कर रहे हैं, इंतजामिया से मुतालिक सवालात हैं, ड्रेनेज का सिस्टम है, नदी नालों की सफाई है, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से चोकिंग होती है, नशेबी इलाके पानी में डूब जाते हैं। तो क्या इतनी बारिश वाकईतन हुई थी कि ये मनाजिर हम देखें लाहौर के अंदर? जी जी बिल्कुल, ये देखिए इतने शॉर्ट टाइम में इन फ्यू आवर्स आपकी कल लाहौर में मोर देन 250 mm हुई, गुजरांवाला में 2 दिन पहले 250 mm हुई। तो अगर मतलब आपकी ये 2-3 घंटों में इतनी बारिश हो जाए और वो इधर नहीं दुनिया में कहीं भी हो जाए, तो उससे आपका इस तरह की फ्लड सिचुएशन, पॉन्डिंग सिचुएशन बनेगी। हाउएवर, मैं वही कहूँगा कि वी हैव टू कंपेयर इट टू द लास्ट फ्यू ईयर्स, प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन करें तो हालात देखें कितने बेहतर हैं। आपके गुजरात सियालकोट में आपने पिछले सालों में देखा होगा कि दिनों तक पानी खड़ा होता था, अब कुछ घंटों में निकल जाता है। लाहौर गुजरांवाला में भी ऐसे ही था कि आपका इंस्टेड ऑफ के पूरा पूरा दिन पानी खड़ा हो, विद इन अ फ्यू आवर्स आपकी सारी मेन आर्टरीज वगैरह क्लियर हो गई। इससे बहुत बड़ा हमारा एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसकी वजह, उसके लिए, उसके तहत हमारे अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक्स बन रहे हैं, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज बन रही है, डिस्पोजल स्टेशन नए बन रहे हैं और रिवैम्प हो रहे हैं, और लैटरल सीवर्स और ड्रेनेज भी डल रही है। अभी उसका तकरीबन 10 to 15% हुआ है सिर्फ, तो अभी भी इतना हमें सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट उसका नज़र आया है। तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा इन अबाउट 2 years, तो फिर आप देखिए कि इंशाल्लाह इट विल बी मैसिव इम्प्रूवमेंट और फिर इतनी ज़्यादा हमें ये इशू नज़र ही नहीं आएगा। अभी क्या बताया जा रहा है, महकमा मौसमियात क्या बता रहा है कि मजीद शिद्दत आएगी बारिशों में और कैफियत मजीद? जी जी नहीं, अभी ये फोरकास्ट है कि ये वेदर सिस्टम वीकेंड कर जाएगा और ये मूव कर जाएगा साउथवर्ड और वेस्टवर्ड। अभी भी आपने देखा होगा कि सिंध में भी बारिशें शुरू हो गई हैं, तो ये पंजाब से अब मूव कर जाएगा। हल्की फुल्की बारिश कहीं कहीं होती रहेगी, बादल होंगे, लेकिन जो मेजर इसका थ्रस्ट था वो इंशाल्लाह डिसिपेट होके सेंट्रल, साउथ, वेस्ट की तरफ चला जाएगा। जी, और इदारों के दरमियान असल में कोऑर्डिनेशन बड़ी बेहतर करती है इस बारे में। पंजाब सेफ सिटी, ज़िले इंतजामिया, रेस्क्यू 1112 का इदारा, वासा का, PDM का, यानी ये आपके साथ कोऑर्डिनेशन में रहे भरपूर और NDMA के साथ लिंक्ड अप रहे, और जो कुछ आपको ज़रूरत थी इक्विपमेंट्स की भी और ह्यूमन रिसोर्स की भी, वो सब मिलता रहा, यानी कोई हिकअप नहीं आया कहीं? जी बिल्कुल, जी हमने बिल्कुल बिफोर द सीज़न हमने ऑलरेडी बल्कि सारी प्रिक्योरमेंट
अपनी रेस्क्यू 122 ने भी, PDMA ने भी कंप्लीट करके सारी डिप्लॉय कर दी है। बैकअप भी पड़ी हुई है वेयर हाउसेज में, ताकि कहीं ज़रूरत हो तो वो उसका वेट ना करना पड़े, वो उनके पास फराहम हो जाए। उसके अलावा कोई एडिशनल चीज़ भी चाहिए होती है वो फ़ौरन हमें कन्वे करते हैं। हमारे प्रोविंशियल कंट्रोल रूम ऑपरेशन है 24 आवर्स, और हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम्स हैं, कॉन्स्टेंट कोऑर्डिनेशन में रहते हैं। कोई चीज़ ऐसी होती है उसी वक्त वो मैसेज आता है एंड हम वो प्रोवाइड कर देते हैं। तो इंशाल्लाह अगर ऐसी फ्लड सिचुएशन आती भी है तो हमारी सारी कंटिजेंसी प्लान्स बने हुए हैं, रिलीफ कैंप्स की लोकेशंस, उनकी इक्विपमेंट, उनका सामान, रेस्क्यू की सारी इक्विपमेंट सामान अल्हम्दुलिल्लाह आ चुका है। और वैसे तो उम्मीद यही बंदा करता है इस्तेमाल ना करनी पड़े, बट इन केस ऐसी इन्वेंचुअलिटी अच्छा, अभी आती तक है जो तो स्पेल आया है, अभी तक जो आपने देखी है कैफियत, उसमें क्या ज़रूरत पड़ी आपको कि लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया हो, फिर वहाँ टेंट्स वगैरह उनको ज़रूरी अशिया मुहैया करना, या ये कैफियत अभी नहीं बनी? अभी नहीं बनी, क्योंकि अभी मैंने जैसे बताया कि लो टू मीडियम फ्लड है रिवर्स में भी, और लोगों को टाइमली अलर्ट कर दिया जाता है। सिर्फ ज़ाहिर है कुछ लोगों की जो दरिया के बेड्स में जिन्होंने फसल वगैरह उगाई होती है उनको ज़ाहिर है ख़ास तौर पे हम कहते हैं कि आप लोग ना जाइए। अगर वो अंदर समझिए किसी दिन गए हुए हैं तो वो फिर रिक्वेस्ट करते हैं, हम उनको सेफली निकाल लेते हैं। तो अभी तो बड़ी लिमिटेड कुछ नारोवाल सियालकोट टाइप पे कुछ इवैक्यूएशंस हुई हैं, बट वही लोग जिनकी वहाँ पे रिहाइश नहीं है लेकिन फसल के लिए वो जाते हैं, बट दे वर सेफली इवैक्यूएटेड। बहुत शुक्रिया, आपसे वक्तन फ़वक्तन बात होती रहेगी। उमर अब्बास साहब हमारे साथ है DB पंजाब, और जो इक़दाम किए गए हैं उससे मुताल्लिक़ बता रहे थे। वक़ार कुरैशी लाहौर से मैं ज्वाइन करेंगे, 365 न्यूज़ के रिपोर्टर हैं। उन्होंने ज़रा ये कैप्चर किए है लाहौर में क्या सूरत हाल रही है, तो वो ज़रा देखिए आप। जी बिल्कुल, PDMA की जानिब से पंजाब के मुख्तलिफ शहरों लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला, फैसलाबाद और काड़ा, इसके साथ साथ पसरूर और इसके साथ ही जो बेशतर शहर हैं, ख़ास तौर पर जो दरिया के साथ शहर लगते हैं, उन्हें अर्बन अलर्ट जारी कर दिया गया है। इनमें इन दरियाओं में तुग़यानी का खदशा है, सैलाब आने का खदशा है। अलर्ट जारी करने का मकसद यह है कि जो इन नदी नालों दरियाओं के करीब आबादी है उन्हें फौरी तौर पर खाली करवाया जा सके। जो PDMA की जानिब से अलर्ट जारी किया गया है उनमें इन शहरों की जो मुकामी इंतज़ामिया है उन्हें ये कहा गया है कि इन एरियाज़ में जाकर जो यहाँ के रिहायशी हैं उन्हें आगाह करें और फौरी तौर पर इन जगहों को खाली करवाया जा सके, ताकि जो यहाँ के मुकामी लोग हैं, यहाँ के रिहायशी हैं, उन्हें फौरी तौर पर महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया जा सके। उसके साथ साथ जिनके माल मवेशी हैं उन्हें रेस्क्यू किया जा सके। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के दरियाए रावी शादरा के मुकाम के ऊपर, और कैमरामैन जाहिद जुबैर अगर आपको दिखा सकें तो हर गुजरते लम्हे के साथ पानी की जो क्यूसिक है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा देखने में मिल रहा है। यहाँ पर रेस्क्यू 112 के अहलकार भी अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते दिखाई दे रहे हैं। दूसरी जानिब मैं आपको बताता चलूँ कि गुज़िश्ता साल की अगर बात की जाए तो इन्हीं दिनों में यहाँ पर सैलाब की बदतरीन सी सूरत हाल देखने को मिली। उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इस बार पंजाब हुकूमत की जानिब से कबल इस वक्त एक्शन लिया गया है। PDMA की जानिब से जो मुतल्लिका इदारे हैं उन्हें अलर्ट भी जारी किया गया है। इन लोगों के लिए जो मुतासिरीन हैं उनके लिए आर्जी कैंप्स भी कायम किए गए हैं, जिनमें अद्वियात, खाने पीने की सहूलियात फराहम की गई हैं। दूसरी जानिब जो ज़िली इंतज़ामिया है उनका ये कहना है कि स्पेशली जो इस एरिया के करीब लोग हैं वो सैलाब आने से पहले इस एरिया को खाली करते हैं। अगर माजी की बात की जाए तो हमने ऐसे बहुत से वाक़यात देखे कि कुछ लोग इस आबादी में ऐसे थे जो अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं थे। जी। पुलिस की जानिब से उनके ऊपर एक्शन भी लिया गया और उनसे कहा कि फौरी तौर के ऊपर आप ये जगह को खाली कर दें। दूसरी जानिब देखने में आ रही है। वक़ार कुरैशी में अपडेट कर रहे थे।